Namaskar. Hello everyone. Myself Dr. Priyanka. I am here with the topic how to maintain oral hygiene during lockdown period and how to treat some basic dental problems by your own at home. If you people like my video, do like, share and subscribe. So let's begin with the topic. आजकल लॉकडाउन पीरियड में 24/7 हम लोग घर पर हैं. आप लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे देख रहे होंगे कि न्यू डिशेस बना के लोग पोस्ट कर रहे हैं. तो ऐसे में ओरल हाइजीन मेंटेन करना एक बड़ा टास्क बन जाता है और आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम होती है तो इमीडिएटली आप किसी डेंटिस्ट को कंसल्ट भी नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दैट लॉकडाउन पीरियड. तो ऐसे में कुछ बेसिक डेंटल प्रॉब्लम्स को आप घर पे ही कैसे ट्रीट कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, कीप योर माउथ वेट. थोड़ी देर में पानी पीते रहिए. मुंह को सूखने नहीं देना है. जैसे कि आप लोगों को पता है वेदर चेंज हो रहा है, गर्मियाँ आ चुकी हैं. ऐसे में जो हमारी बॉडी होती है उसको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. तो जो आपका माउथ है उसको ड्राई नहीं होने देना है बिकॉज ड्राई माउथ लीड्स टू वेरियस डेंटल प्रॉब्लम्स. सेकेंड, आपको एटलीस्ट 2 times डेली वार्म सलाइन रिंजेस करना है. वार्म सलाइन रिंजेस क्या है? आपको 1 गिलास पानी निवाया गर्म करना है, उसके अंदर पूरा 1 चम्मच नमक डालना है. उससे आपको रिंस करने हैं मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में. वार्म सलाइन रिंजेस मैं क्यों रिकमेंड कर रही हूँ? क्योंकि वार्म सलाइन रिंजेस करने से क्या होता है, जो इन्फ्लेमेशन है माउथ में वो सबसाइड कर जाती है और आगे कोई भी प्रॉब्लम इंक्रीज नहीं होती है या फिर न्यू प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं होगी. होपफुली आप लोग 2 टाइम ब्रश करते होंगे. अगर नहीं करते हैं तो प्लीज़ 2 टाइम ब्रश कीजिए, डेंटल फ्लोस यूज़ कीजिए, टंग क्लीनिंग का खास ख्याल रखिए. डेंटिस्ट की बात हो रही है तो सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं अल्सर्स की. अल्सर्स जो बेसिकली हम लोग जिसको छाले भी बोलते हैं लेमन टर्म में. तो अगर आपको छाले हो जाते हैं तो आप उसको घर पे ट्रीट कैसे करेंगे? सबसे पहले बहुत ज़्यादा पानी पीजिए. जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको पानी पीना है. अपनी डाइट के अंदर मल्टीविटामिन ऐड कीजिए. कोई भी मल्टीविटामिन आप ले सकते हैं. घर पे इजीली बिकासूल अवेलेबल होता है जो आपको पर डे 1 बिकासूल लेना है फॉर नेक्स्ट 5 days. मार्केट में लिडोकेन बेस्ड बहुत सारे जेल आते हैं जिसको आप जहाँ पर छाला है उस पर अप्लाई कर सकते हैं. क्योंकि जब छाले होते हैं मुंह के अंदर तो पेशेंट को खाना खाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो आप उसको अप्लाई कर लीजिए. अप्लाई करने के बाद आपको रिंस नहीं करना है और उससे आप आराम से खाना खा के रिंस कर लीजिए. जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद रिंस ज़रूर करिए. उससे क्या होगा, आपको ओरल हाइजीन मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प होगा. अब डेंटिस्ट की बात हो रही है तो हम लोगों को जनरली डेंटिस्ट एक ही केस में याद आता है, वो होता है पेन. पेन के अलावा तो याद नहीं आता है. और उस केस में भी क्या होता है कि हम लोगों को पता है कि पेन किलर ये है, हमें पेन हो रहा है तो हम पेन किलर खा के काम चला लेते हैं. चलिए कोई बात नहीं. अभी के लिए पेन अगर आपको हो रहा है तो आप उस केस में कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं? सेफेस्ट ड्रग जो होता है पेन के लिए, जो हम लोग बिना पेशेंट देखे रिकमेंड कर देते हैं, वो है अगर हम बात करें एंटीबायोटिक की तो आप अमॉक्सिसिलिन, कैप्सूल अमॉक्सिसिलिन ले सकते हैं जिससे कि जो भी इन्फेक्शन है वो सबसाइड कर जाए. और अगर मैं पेन किलर की बात करूं तो पैरासीटामॉल. पैरासीटामॉल एक सेफेस्ट ड्रग है जिसको हम किसी भी पेशेंट को इजीली दे सकते हैं. इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं. बाकी जितने भी पेन किलर्स होते हैं उसका साइड इफेक्ट पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है. तो सेफेस्ट ड्रग है. आप इन्फेक्शन को सबसाइड करने के लिए अमॉक्सिसिलिन लीजिए और पेन को रिलीफ करने के लिए आप पैरासीटामॉल ले सकते हैं. अगर बच्चा है, छोटा है, जो कैप्सूल और टैबलेट्स नहीं ले सकता है तो गो फॉर द सिरप. अमॉक्स का और पैरासीटामॉल का इजीली अवेलेबल है मार्केट में सिरप, जो आप बच्चे को दे सकते हैं. एक और मेन चीज़ जो बहुत ज़्यादा घर में होती है जब बच्चे घर में होते हैं तो खेलते हैं, गिर गए, चोट लग गई
अगर टूथ फ्रैक्चर हो जाता है तो आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज़, पैनिक नहीं होना है। अगर दांत टूट जाता है या कहीं से फ्रैक्चर हो जाता है तो आपको पहली चीज़ जो ऑब्जर्व करनी है वो ये कि क्या बच्चे को पेन है। अगर पेन है और ब्लीड कर रहा है तो डायरेक्टली गो टू द डेंटिस्ट, कंसल्ट कीजिए किसी डेंटिस्ट को इमीडिएटली। लेट सपोज पेन नहीं है, सिर्फ फ्रैक्चर हुआ है, थोड़ा पार्ट टूट गया है, उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आपको नेक्स्ट 2 to 3 डेज के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है बच्चे को। आपको क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी है? आपको देखना है कि स्वेलिंग तो नहीं आ गई है, कोई इन्फेक्शन के सिम्टम्स तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, पेन नहीं है। इन तीनों चीज़ को आपको नेक्स्ट 2 to 3 डेज ऑब्जर्व करना है। पेन, कोई स्वेलिंग, इन्फेक्शन। अगर ये सिम्टम आपको 2 to 3 डेज में भी दिखाई देते हैं तो इमीडिएटली आपको डेंटिस्ट को कंसल्ट करना है। कई बार क्या होता है कि जो पूरा टूथ है वही सॉकेट से बाहर आ जाता है। ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? उस टूथ को आपको डिस्कार्ड नहीं करना है, सबसे पहले उसको क्लीन करना है। फ्रेश वाटर से आप क्लीन कर सकते हैं और उसको स्टोर करना है सलाइवा में। जो पेशेंट है उसी के सलाइवा में आप उसको स्टोर कर लीजिए और इमीडिएटली आप अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट कीजिए। वो उसी टूथ को उस ही सॉकेट के अंदर प्लेस कर देंगे, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि जो आपका नेचुरल टूथ है वही नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। इसको स्टोर करने के और भी मीडियम है। अगर आप सलाइवा में स्टोर नहीं कर पा रहे हैं तो आप फ्रेश वाटर में या फिर मिल्क में भी इसको स्टोर करके ले जा सकते हैं। बेटर रहेगा कि आप सलाइवा में ही स्टोर कीजिए। एज सुन एज पॉसिबल स्टोर करने के बाद आप पेशेंट को लेके डेंटिस्ट के पास जाइए। थैंक यू। इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक or have any dental problem, please comment in the comment section. Thanks for watching. Stay at home, stay safe and healthy, keep social distancing. Jai Hind.